हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रोशनी से होती है। वो ओल्ड लेडी को बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है। वो गुस्सा हो जाती है। वो अपने क्लिप फेंकती है। बुढ़िया सभी हथियार पकड़ लेती है। वो कहती है, अयाना, तुम्हें अपनी शक्तियों पर गर्व था, अब तुमने इसे खो दिया। मैं देखूंगी कि तुम क्या करती हो। रोशनी शौक हो जाती है। वो अमन को याद करती है। बुढ़िया गायब हो जाती है। रोशनी सोनू को गले लगाती है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वह सोचती है कि वो कौन थी, उसे लाल चांद के बारे में कैसे पता चला। बोरिया जीन में बदल जाती है। उसके हाथ में क्लिप देखकर वो मुस्कुराता है। अमन समीर के पास जाता है। समीर पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये आने की। अमन ने उसे नीचे गिरा दिया। वो रोशनी और साइमा की बातों को याद करता है। उसने समीर की पिटाई कर दी। समीर का बेटा रोता है और देखता है। अमन समीर को उठा के नीचे फेंक देता है और वो उस लड़के को देखना बंद कर देता है। जीन क्लिप को कांच के जार में डालता है। रोशनी पूछती है कि क्या ये तुम्हारा घर है। वो उस लड़के को वहां लाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है। क्लिप रोशनी के पास जाने की कोशिश करती है। दादी कहती है कि अमन जवाब नहीं दे रहा है फ़ोन का। साइमा घर आती है। वो कहती है कि सारा ने मुझे घर बुलाया। दादी कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तावीज़, जादुई द्वार और अयाना सब चले गए हैं। अब हम क्या करें। सारा कहती है कि अमन एक जानवर में बदल गया। परवीन कहती है कि जब फैमिली एक साथ होगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने में तबीज़ी आती है और कहती है कि क्या होगा अगर जिन ने फैमिली को ही ख़त्म कर दिया तो। परवीन चौंक जाती है और जुनैद और रुबीना को याद करती है। जुनैद दोनों को धोखा देता है। जीन क्लिप को पकड़ने की कोशिश करता है। रोशनी पूछती है कि क्या वहाँ कोई है। वो कहती है कि शायद तुम्हारे पापा घर पर नहीं है। परवीन पूछती है कि तुम्हारी इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई। तबीज़ी कहती है कि मैं लड़ने नहीं आई हूँ, हम पर एक बड़ी समस्या आ सकती है, नहीं तो ये घर। परवीन कहती है कि तुमने इस घर को तोड़ा, तुम कब से इस घर की परवाह करती हो। दादी कहती है कि आप नहीं जानते, रुबीना ने हमारी बहुत मदद की। परवीन कहती है कि वो हमें चोट पहुंचा सकती है। वो लाल चांद के बारे में जानती है और हम पर मजाक उड़ाने आई है। तबीज़ी कहती है कि ऐसा नहीं है। परवीन पूछती है कि तुम मेरी माँ को क्यों माँ बुला रही हो, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता मत बनाओ। तबीज़ी कहती है कि एक बार मेरी बात सुनो। परवीन उससे जाने के लिए कहती है और वो चिल्लाती है कि ये औरत धोखेबाज है, झूठी है, उसने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। वो फिर से यहाँ आई है, उसे बाहर निकालो। दादी कहती है कि मेरी बात सुनो, रुबीना ने हमें कई बार बचाया, उसने हमारी जान बचाई, उसने अमन की जान बचाई और उसने तुम्हारी भी जान बचाई। वो कहती है रुबीना ही तबीज़ी है। परवीन शौक हो जाती है। अमन आता है और कहता है कि तुमने इस बात को सबसे छुपा कर रखा। वो सभी अमन को देखते हैं। क्लिप उड़ती है और दरवाजे तक पहुंचती है। रोशनी दरवाजे को धक्का देती है और अंदर आती है। वो पूछती है कि क्या कोई है। वो मदद के लिए चिल्लाती है। इतने में जीन आता है और रोशनी से कहता है, सोनू। वो पूछती है कि ये तुम्हारा घर है। वो हाथ में क्लिप देखता है। वो कहती है कि मैं बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी। वो कहता है कि मेरे कान में ईयरफोन लगे थे। और सोनू को क्या हुआ। वो सोनू को गोद में ले लेता है। दादी अमन को समझने के लिए कहती है। अमन कहता है कि आपने इस महिला से मदद ली है। दादी कहती है कि टाइम बुरा है, लोग नहीं। अमन कहता है कि उसने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। दादी कहती है कि ये सच नहीं है, रुबीना ने धोखा नहीं दिया, उसे धोखा मिला है, जैसे परवीन को धोखा मिला। परवीन को नहीं पता था कि जुनैद ने दूसरी शादी की है। ऐसे ही रुबीना को भी नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है। तबीज़ी कहती है कि ये इस बात का टाइम नहीं है, सबकी जान खतरे में है। अमन, तुमने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया, आखिरी बार मुझ पर ट्रस्ट करो। तुम्हारी फैमिली पर एक बड़ा खतरा है, वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेगा। अमन चौंक जाता है। जीन एक सुनसान जगह पर जाता है। अमन पूछता है कि क्या वो मेरी फैमिली को मार डालेगा। तबीज़ी हाँ बोलती है। अमन कहता है कि ये असंभव है, जब तक मैं जिंदा हूँ वो चोट नहीं पहुँचा सकता, मैं अपनी जान दे दूंगा। परवीन कहती है कि ये औरत झूठी है, वो तुम्हें छीनने आई है, उस पर भरोसा मत करो। अमन अमन तबीज़ को देखता है और कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। आग की बारिश में जीन खड़ा होता है। वो अपनी शक्तियों का यूज़ करता है। तबीज़ी ने अमन से उसकी आंखों पर भरोसा करने को कहा। परवीन कहती है नहीं। तबीज़ी ने अमन को किताब पर हाथ रखने के लिए कहा। परवीन कहती है कि यह महिला झूठी है। अमन किताब पर हाथ रखता है। तबीज़ी कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। वो उसका हाथ पकड़ती है और अमन दादी और सभी को मरते हुए देखता है और वो डर जाता है।